ऑल राइट। जी। तो टैक्स अवॉइडेंस में आपको बता रहा था, तो ये तरीका है टैक्स अवॉइड करने का, जो कि एक लीगल वे है। अच्छा, तो ये दो तरीके जो मैंने आपको बताए कि वो डिडक्शंस जो अलाउड हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप वो डिडक्शंस अपनी इनकम में से कर देते हो ताकि आपकी इनकम कम हो जाए और कम टैक्स रेट। और दूसरा मैंने आपको कहा कि अगर आप टैक्स फ्री जोन में आपकी इनकम है तो फिर ऑफ कोर्स फिर तो टैक्स आपको लगेगा ही नहीं। कि आप कमा रहे हैं और आप कह रहे हैं जी इनकम उस मुल्क में आए ही ना जहां पर टैक्स लगता है, तो आप टैक्स कमा रहे हो और ये तरीका सही है, आपका आपको अर्निंग हो रही है, लेकिन वो उस एरिया में है जहाँ टैक्स नहीं लगता, तो ठीक है आप टैक्स से बच सकते हैं और लीगल वे है, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अच्छा, तो आगे चलते हैं। इसी तरह आप ये भी करते हैं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी बेच के उस एरिया में ले लें जहाँ पर टैक्स नहीं लगता, तो आपकी प्रॉपर्टी पे भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये भी टैक्स अवॉइडेंस उसी में आता है, कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, फिर रीजन फॉर इम्पोजिंग टैक्सेस, मेरी बात क्लियर आ रही है ना अब आपको? यस। अच्छा, टैक्स क्यों लगाया जाता है? एक लिखा हुआ है टू फंड पब्लिक एक्सपेंडिचर सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ब्रिजेस। जारी बात है, आपको ये काम तो करना ही है। ये गवर्नमेंट इसलिए करती है और इसको आप फर्दर डेवलप कर सकती हो कि अगर रोड्स की मैं बात करता हूँ कि गवर्नमेंट रोड्स पे खर्च करती है, तो उसका क्यों खर्च करती है, क्या वजह है? ब्रिजेस पे, रोड पे क्यों खर्च करती है? सर, टू एनेबल ट्रेड कम्युनिकेशन। जी, एग्ज़ैक्टली। ट्रेड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों की जो कम्यूटिंग है, कम्यूटिंग आसान हो जाए, लोगों ने जॉब पे जाना है, फिर ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन वो ईज़ी हो जाएगी। और ऑफ कोर्स जब ट्रेडिंग होगी अच्छी तो तभी तो इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी आएगी ना, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, आउटपुट भी ज़्यादा बनेगी और बिज़नेसेस भी फ्लरिश करेंगे, ज़्यादा सेटअप होंगे क्योंकि वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अच्छी रोड्स हैं, तो बिल्कुल ये इसी में आ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का इससे ताल्लुक है। और प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफ कोर्स ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और खाली इसकी ना, अच्छा ये हेल्थ केयर सर्विसेज तो दे रहे हैं, इसका फायदा क्या है? लोगों की सेहत अच्छी रहेगी तो। सर, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे वेरी वर्कर्स। गुड। जी, प्रोडक्टिव होंगे, दे विल बी लेस लाइकली टू टेक डेज ऑफ, जिससे आउटपुट बढ़ेगी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा इससे, और उनकी अर्निंग भी बढ़ेगी जो कि अब डेज ऑफ नहीं लेंगे। फिर गवर्नमेंट ने अगर मैक्रो इकोनॉमी को कंट्रोल करना है तब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। जैसे हमने फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा था कि अगर इन्फ्लेशन को लो करना है आपने, तो आप क्या करती है गवर्नमेंट? टैक्सेस को बढ़ा देती है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, है ना? जी सर। तो ये भी आ जाता है, ये भी एक रीजन है टैक्स लगाने का। फिर अगर इनइक्वालिटी है तो भी तब भी टैक्स लगाया जाता है। तो जिसमें आप अमीर से पैसे लेके तो गरीबों को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कैसे होता है वैसे? हमने बात की थी इस पे भी। इनइक्वालिटी यानी कि जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है उसको कम करने के लिए आप ग्रेटर प्रोपोर्शन का जो टैक्स है वो लगाते हैं अमीरों पे। तो ये कैसे लगा सकते हैं? सर, अमीरों से लग्जरी पे। वेरी गुड, लग्जरीज पे लगा देंगे क्योंकि लग्जरीज आर बॉट बाय रिच पीपल ओनली। तो ऑफ कोर्स टैक्स कैन इजीली बी कलेक्टेड फ्रॉम रिच पीपल एंड कैन बी स्पेंट लेटर ऑन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फॉर द पुअर पीपल। अच्छा, उसके अलावा भी कोई तरीका है? ये तो हो गया ना इनडायरेक्ट टैक्स जो आपने बताया मुझे। एक डायरेक्ट टैक्स के थ्रू भी आप ये इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। वो सर, कैसे? इनकम। हाँ जी, इनकम टैक्स जो है वो आप ऐसा बोलते हैं टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स बढ़ा दें। क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ? टॉप रेट ऑफ टैक्स, मतलब टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स वो होगा जो कि हाईएस्ट इनकम पे लगता होगा। तो वो किन की होंगी? अमीरों की। तो अमीर को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जो नीचे टैक्स है, टैक्स रेट है, वो वैसे ही रहने दें, सिर्फ टॉप रेट बढ़ा दें, तो ऑफ कोर्स वो फिर अमीरों से वहां पर भी ज्यादा टैक्स वसूल किया जा सकता है। अच्छा, फिर है टू डिस्करेज स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्टेड गुड्स बाय मेकिंग इट एक्सपेंसिव टू बाय फॉर लोकल पीपल। ये भी क्या है कि इम्पोर्ट्स आप नहीं चाहते क्या है आपके देश में, क्यों ना है आपके मुल्क में, क्या मसला है? आप टैक्स लगा रहे हैं, इम्पोर्टेड आइटम महंगी हो जाएंगी, ठीक है, वो नहीं आएंगी, टैक्स इसलिए लग रहा है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं आने देंगे? व्हाई वुड गवर्नमेंट डू सो?
ताकि लोकल गुड्स की डिमांड बढ़े या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव करने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव करें, ऑफ कोर्स उससे आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इट वोंट रन आउट, क्योंकि वरना वो इंपोर्ट्स में इस्तेमाल हो जाता है, एंड यू विल ओनली बी यूजिंग देम व्हेन यू नीड टू बाय एसेंशियल इंपोर्ट्स या इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। और दूसरा जो आपने बताया कि नाउ पीपल वुड स्टार्ट डिमांडिंग लोकल आइटम्स, तो लोकल इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और ये मामला इस तरह जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। फिर टू डिस्करेज द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स सच एज सिगरेट्स बाय मेकिंग इट कॉस्टली फॉर पीपल टू बाय, ये भी आपको समझ तो आती है कि ठीक है वो महंगा हो जाएगा ताकि हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है ना वो प्रोड्यूस ना हो। महंगे जो हो जाएंगे तो जब लोग लेंगे नहीं तो फिर वो प्रोड्यूस भी नहीं होंगे। तो क्यों हार्मफुल प्रोडक्ट्स सर बनने क्योंकि से? डीमेरिट गुड है। डीमेरिट गुड है, बिल्कुल सही, कि इससे इट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट एज वेल, इट अफेक्ट्स अदर पीपल एज वेल हु आर नॉट यूजिंग इट। और जिनकी सेहत अपनी खराब हो रही है वो तो हो ही रही है, क्योंकि लेटर ऑन व्हेन दे विल बी इल, तो गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट देम ना थ्रू देयर हेल्थ केयर सर्विसेज, तो गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ता है। और जो कि इसकी हम जो डीमेरिट गुड है इट हैज एक्सटर्नल कॉस्ट, तो वो तो आपने बताई दी है, तो इसलिए गवर्नमेंट इसको इस पे टैक्स लगाती है। ओके। Okay. Fail to protect the environment by charging high taxes on the production of products responsible for pollution so that pollution can be reduced. ये भी समझ आती है कि वो बिजनेस एक्टिविटीज जिसमें पोल्यूशन ज्यादा होता है, जैसे जो आपके लार्ज किल्न होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसे, ईंटों की भट्टियां जो होती हैं, सबसे ज्यादा पोल्यूट, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन है इन लाहौर, तो वो उस पे टैक्स लगाएं ज्यादा। बहरहाल वो और भी तरीके हैं उनके पास, लेकिन एक टैक्स इज वन ऑफ द वे कि टैक्स जब चीज महंगी हो जाएगी तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन भी कम कर देंगे, कम करेंगे तो ऑफ कोर्स पोल्यूशन भी कम होगी जब बनेगी कम। तो एक ये भी वजह है टैक्स लगाने की, तो ये उन चीजों पे टैक्स लग सकता है। अच्छा, फिर आगे हमारे पास व्हाट इज द गुड टैक्स? अच्छा टैक्स क्या होता है? अच्छा टैक्स होता है जो इक्विटी लेके आता है। अच्छा, इक्विटी का मतलब इक्वल नहीं होता, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है इक्विटी। गुड टैक्स होता है जिसमें इक्विटी होती है, मतलब वो हर बंदे की एबिलिटी के हिसाब से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो वो गुड टैक्स है। वो उस हिसाब से अमाउंट कलेक्ट की जाती है, अमीर है तो ज्यादा देगा, गरीब है तो कम देगा, या नहीं देगा। जो नहीं दे सकता, जो बहुत गरीब है वो नहीं देगा, जो थोड़ा बेहतर है वो थोड़ा देगा, जो अमीर है वो ज्यादा देगा, तो ये है इक्विटी। तो अच्छा टैक्स ये होता है, और ये अच्छा टैक्स एग्जाम्पल है हमारे पास इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में स्लैब रेट्स होते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 4 लाख आपकी इनकम है एक साल की 4 लाख इनकम है तो आप पे जीरो टैक्स है। आपकी 4 लाख से ऊपर है तो फिर आपका टैक्स शुरू हो जाता है 5%, फिर ऊपर जा रही है तो फिर 7% या 10%, जो भी सिलसिला है वो फिर चलता है आगे। तो ये सही है ना कि ये हर बंदे की एबिलिटी के हिसाब से उससे टैक्स लिया जा रहा है। जो ज्यादा इनकम कमा रहा है उसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, जो कम कमा रहा है उसे कम टैक्स ले रहे हैं, तो ये इक्विटी है, होनी चाहिए। अच्छा, फिर नॉन डिस्टॉर्शनरी, लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए इसको, टैक्स को। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स नॉन डिस्टॉर्शनरी तो है, क्योंकि जब आपकी इनकम जितनी ज्यादा होगी उतना टैक्स भी ज्यादा लगेगा, तो लोग कहेंगे यार हम क्यों ज्यादा कमाएं, फायदा क्या, इतना ज्यादा तो टैक्स फिर देना पड़ेगा हमें, बेहतर है कम ही कमाते हैं फिर। तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है जो मैंने आपको अभी बताया। फिर सर्टनली सर्टेनिटी, हाँ सर्टन होना चाहिए कि हमने टैक्स पे कितना करना है। अगर आपको ये पता ही नहीं है टैक्स पे कितना करना है तो प्रॉब्लम होगी ना आपको फिर बाद में पे करने में, क्योंकि अगर मैं कहूँ इनडायरेक्ट टैक्स वो तो मौके पे ही दिया जाता है, क्योंकि इट इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ टैक्स। अच्छा, लेकिन आप रेस्टोरेंट जब जाते हैं तो रेस्टोरेंट में आप जब खाना खाते हैं तो खाने का बिल अलग होता है और एंड पे उन्होंने जीएसटी लिखा होता है। अब वो 18% हो गया 17% से बढ़ के, तो वो आप देखते हैं अच्छा इतना देना है, तो पहले कैलकुलेट बंदा कर लेते हैं, अच्छा यार ये बिल है और 18% टैक्स इस पे लगना है, तो इतनी अमाउंट होनी है, पर्स में इतने पैसे हैं भी कि नहीं, ये ना हो बाद में बर्तन मांजने पड़ जाए आपको। तो ये देखना पड़ता है आपको, तो वो इजी हो, पता हो कि जी इतना टैक्स पे करना है हमने। अच्छा, किसी चीज भी हो तब भी वो भी पता होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो इनकम टैक्स होता है वो साल के एंड पे दिया जाता है, वो साथ साथ नहीं देते ना। हाँ, जो आप कह लो कि जो सैलरी लेते हैं, एम्प्लॉयड हैं लोग, उनकी तो चलो साथ साथ करता जाता है हर महीने। लेकिन वो गवर्नमेंट को दिया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, जो बिजनेसमैन है वो नहीं देते, वो साल के एंड पे बताते हैं कि इतनी इनकम हुई है और ये आपका टैक्स है। तो वो अगर मुझे बताओ, अगर इफ यू आर अ बिजनेसमैन एंड यू डू नॉट नो हाउ मच टैक्स विल बी
नीड टू बी पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एंड पे तो आपको मसला हो जाएगा, यार ये 4 लाख टैक्स आ गया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए सर्टेन कि कितना टैक्स हमें पे करना है, ताकि आप उस हिसाब से मैनेज कर सकें। ये सर्टिफिकेट पे किया गया। अच्छा, फिर कन्वीनियंस, लोगों के लिए पे करना आसान हो अगर आप पे करने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने बताया कि एम्प्लॉइज जो पीपल होते हैं, तो उनका टैक्स तो पहले ही कट जाता है, इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब है कि आपका जो सोर्स है कमाने का, यानी कि अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मेरा वो सोर्स है ना, सोर्स ऑफ अर्निंग का वहां से आता है, तो सोर्स से ही काट लिया जाता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो काट लिया गया, उन्होंने काट लिया, तो ये तो आसानी है मेरे लिए, मुझे जमा नहीं कराना। लेकिन अब जैसे कि मैं क्योंकि डिफरेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ ना, तो जब मैंने टैक्स लॉयर के पास जब जाता हूँ हर साल, तो वो मुझे बताता है कि सर आपका टैक्स कम है, क्योंकि हर स्कूल टैक्स काटता है अपने हिसाब से। उसको तो नहीं पता ना आप किस किस स्कूल में जाते हैं, तो आपके जो टोटल अर्निंग है वो ज्यादा बन रही है, टैक्स कम है, तो वो मुझे आगे देता है कि जी इतना टैक्स आपका नहीं दिया हुआ। तो फिर मैं वो जाकर जमा करवाता हूँ जाके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाके टैक्स। लेकिन उसमें अगर आपको लाइन में लगना पड़ जाए, बस आसानी से जमा करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको लाइन में लगना पड़ जाए, गर्मी है आपके, यार एक तो मैं टैक्स जमा करवाने आ रहा हूँ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर, दूसरा ये जमा भी नहीं कर रहे, इतनी देर लगा रहे हैं, टाइम ज़ाया हो रहा है, तो फिर तो लोग जमा ही नहीं कराएंगे। आगे पाकिस्तान में लोग जमा नहीं कराते। तो कन्वीनियंट होना चाहिए, आसान हो, प्रोसीजर आसान हो। एक टर्म इस्तेमाल करते हैं वन विंडो ऑपरेशन, मतलब एक ही विंडो पे जाए। ये ना वो कहते रहे जैसा सरकारी इदारों में होता है, वो जी 2 नंबर खिड़की पे जाए, 2 नंबर वाला कहता है जी 1 नंबर पे जाए, 1 नंबर वाला कहता है जी 4 नंबर पे जाए, तो बंदा ही ख्वार होता रहता है उसमें। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। एक ही खिड़की पे गए, वहां आपने सारा अपने जमा करवाया, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, और आपने पे करके आप वापस आओ। फिर सिंप्लिसिटी, इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना आसान। सर्टन, ठीक है, सर्टेनिटी एक और चीज है। सिंप्लिसिटी कि आप खुद कैलकुलेट कर सकें। आपसे अगर कैलकुलेट ही नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम है, यानी आपको पता हो अच्छा मेरी इनकम इतनी है तो इतना परसेंट टैक्स लगेगा और साल का इतना बन जाएगा, तो सिंपल होना चाहिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, हाँ, ये भी जरूरी है कि आपका जैसे पाकिस्तान में इदारा जो है सबसे बड़ा जो टैक्स का है उसे बोलते हैं एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो इनकम टैक्स को कलेक्ट भी करता है। तो अब वो अगर उसमें जो बंदे काम कर रहे हैं उस अदारे को रन करने के लिए, फर्ज किया पैसे लग रहे हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ 20 करोड़ रुपया, ठीक है, और टैक्स इकट्ठा होता है 10 करोड़, तो फायदा क्या? आपके तो पैसे टैक्स कलेक्ट करने में ही ज्यादा लग रहे हैं। तो टैक्स, गुड टैक्स वो है कि जिसमें आपके जो इदारा इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट टैक्स है, वो 2 करोड़ रुपया उस पर लग रहा है और वो 10 करोड़ आपको जनरेट करके दे रहा है रेवेन्यू, तो समझ भी आती है। तो फिर ये इसको बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कि आपकी कॉस्ट कम लग रही है कंपेयर टू द रेवेन्यू बीइंग जनरेटेड थ्रू दैट डिपार्टमेंट या थ्रू दैट ऑर्गेनाइजेशन, या जो भी इदारा है, इंस्टीट्यूशन। समझ आ गई ना सारी इसकी? यस। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास टैक्स सिस्टम्स, हम पढ़ने लगे हैं। तो टैक्स सिस्टम ना 3 तरह के हैं, एक है प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। एक मिनट, मेरे पास अच्छा चले, यहाँ डायग्राम में चूंकि मैं लाइंस नहीं लगा सकता ना, तो मैं इसको आपको चले स्लाइड से समझा देता हूँ। अब देखो, प्रोग्रेसिव का मतलब बढ़ गई, प्रोग्रेसिव बढ़ना। तो अब अगर आपने याद रखना है कि प्रोग्रेसिव जो होती है ना, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स होता है, वो होता है इनकम बढ़ने से टैक्स का रेट बढ़ता है। ये बात आपने बोला, इनकम बढ़ने से टैक्स नहीं बढ़ता, टैक्स बढ़ सकता है लेकिन कहना नहीं है। इनकम बढ़ने से टैक्स का रेट बढ़ता जाता है। ये जो डायग्राम है यहाँ पे मैंने, या टैक्स की परसेंटेज बढ़ती जाती है, या जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आप पे कर रहे हैं एज टैक्स, वो बढ़ता जाता है। तो ये आपने बात जेन में रखनी है। मैं यहाँ टेबल नहीं बना हुआ ना, तो मैं यहाँ आपको टेबल बना के दिखाना चाह रहा हूँ। पहले डायग्राम को बाद में देखते हैं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका ना ये इनकम है, ये टैक्स है, और यहाँ पे परसेंटेज है। तो इनकम फर्ज किया $1000 है, तो उसके बाद $2000 हो गए। तो आप पहले 5% टैक्स दे रहे थे, फिर आपने 7, अच्छा चलो 10% कर दिया, टैक्स की परसेंटेज बढ़ गई, आपका $3000 हो गया इनकम, तो वो 15% पे चली गई। वैसे एग्जाम्पल है।
ये परसेंटेज अगर बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्स है, वरना हम नहीं कह सकते। यानी कि नीचे अगर यहाँ इनकम ले लूं और यहाँ पर मैं टैक्स ले लूं लेकिन अमाउंट में नहीं, परसेंटेज में, तो ये कुछ इस तरह का होगा कि इनकम बढ़ती है तो टैक्स की परसेंटेज भी बढ़ती जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पर अब इसको अगर हटा दूं और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर टैक्स दे रहे हैं, फर्स्ट किया मैं कहता हूँ आप 10 रुपए टैक्स दे, यहाँ आप फर्स्ट किया 20 रुपए टैक्स दे रहे और यहाँ 30 रुपए दे रहे, तो अब इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव है? क्या ये प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स है? नो क्यों? सर, क्योंकि परसेंटेज नहीं बढ़ रही। परसेंटेज नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही हमने निकाली नहीं है, हमने अमाउंट को कभी नहीं देखना। It will always be misleading while predicting या identifying कि ये प्रोग्रेसिव है कि नहीं है। उसके हमारे पास फार्मूला दिया हुआ ना टैक्स की परसेंटेज निकालने का, मैंने भी लिखा हुआ है। तो वो आपका है कि आपकी जो अमाउंट ऑफ टैक्स है, अमाउंट ऑफ टैक्स और ओवर इनकम, जो भी आपकी जिस पे टैक्स लगना है, टैक्सेबल इनकम भी बोल देते हैं, और इनटू 100। अब आप जरा इस अप्लाई करो जरा, जब इनकम आपकी 1000 थी, 10/10 1000 × 100। अच्छा, मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ, मैं इसको 100 कर देता हूँ, इसको भी 200, इसको 300। अब 100/1000 × 100 क्या आंसर आता है? बताओ, मैथ करती हो आप? मैं मैथ के सर को 10 शिकायत, हाँ जी, वरना मैंने मैथ के सर को शिकायत लगा देनी थी आपकी। 10%, और अगर 2000 है इनकम हो गई तो अब कितना है? 10%। 10%, और आगे भी 10%। इसका मतलब है कि आपको ये जो टैक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको मिसगाइड कर रहा है। प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है ये, क्योंकि इनकम बढ़ने से टैक्स की परसेंटेज नहीं बढ़ रही, या जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आप पे करते हैं एज टैक्स वो नहीं बढ़ रही। समझ आ रही बात की? यस। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे फिर? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। आपने याद रखना है, ये जो हो रहा है जिसमें टैक्स की परसेंटेज जो है वो चेंज नहीं हो रही, सेम रह रही है, अमाउंट तो बढ़ रही है, टैक्स की परसेंटेज सेम रह रही है, तो वो है प्रोपोर्शनल। वो कुछ ऐसा होता है, मतलब आपकी इनकम है, यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑफ टैक्स है, और आपकी इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, जो भी है, आपकी जो टैक्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फर्क की अगर 10% दे रहे हैं तो वो देते ही जा रहे हैं, चाहे इनकम और बढ़ा लें या कम कर लें। ये है प्रोपोर्शनल टैक्स, जिसमें परसेंटेज सेम रहती है। समझ आ गया ना ये? यस। अच्छा, इसी तरह मैं अगर इसको चेंज कर दूं, और अब मैं टैक्स की अमाउंट ना फर्क कर देता हूँ। अच्छा देखो, प्रोपोर्शनल में भी टैक्स की अमाउंट बढ़ रही थी, प्रोग्रेसिव में भी टैक्स की अमाउंट बढ़ रही थी, तो इसलिए धोखा हो जाएगा ना हमें तो। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 100 150, ठीक है, और 180, या चलो 200। अब यहाँ भी तो टैक्स की अमाउंट बढ़ रही है ना? यानी कि प्रोग्रेसिव में भी अमाउंट ऑफ टैक्स बढ़ती है, प्रोपोर्शनल में भी अमाउंट ऑफ टैक्स बढ़ती है, और रिग्रेसिव में भी आपको मैंने अभी दिखाने लगा हूं कि अमाउंट ऑफ टैक्स बढ़ती है। तो इसलिए गलत आंसर दे देते हैं बच्चे, जब तक ये परसेंटेज ना निकाले। पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा, एमसीक्यूज आएंगे, तो अगर परसेंटेज दी हुई है फाइन, नहीं दी हुई तो उन्होंने अमाउंट ऑफ टैक्स दिया होगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज फॉर ईच लेवल ऑफ इनकम टू फाइंड आउट कि वो प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है कि प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर अगर हम निकालें तो पहले तो 10% ही आ जाता है, और 150
ओवर 2000 अगर हम करें तो क्या आएगा भला ये? 7.5. 7.5%। और उसके बाद नीचे 6.67. 6.7, चलो राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, परसेंटेज गिर रही है, अमाउंट तो बढ़ती जा रही है। तो इसकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी कि नीचे आपने इनकम ली हुई है, इधर परसेंटेज ऑफ टैक्स है। तो इनकम अगर आपकी ज्यादा है तो आपकी अगर इनकम कम है, ये सही नहीं बना, आपकी इनकम कम है तो आपका टैक्स पर के परसेंटेज ज्यादा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, ये देखो, तो टैक्स कम होता जा रहा है, ये देखो, और इनकम बढ़ गई, टैक्स और कम हो गया। ये इस पे अक्सर बच्चे सवाल करते हैं, सर ये कैसे होता है? ये तो हमें कहीं समझ नहीं आती। आप क्या कहते हो? पता नहीं सर। नहीं पता, कोई बात नहीं। अच्छा, तो इसमें आपने याद रखना है कि ये इस तरह होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, मैंने जैसे आपसे पूछा, आप KFC जाना पसंद करती हो या मैकडोनल्ड्स? मैकडॉनल्ड्स. मैकडोनल्ड्स, ओके। तो ना आप फर्ज किया कि एक मैक बर्गर फर्ज किया कि आता है 1000 रुपए का। तो आप जैसा कोई अमीर बंदा है जो वहां जाता है बर्गर खाने के लिए, तो उसकी इनकम जो है ना, वो है इतनी, 10 लाख। ठीक है, वो खाता है मैकडोनल्ड का बर्गर। अच्छा, 1000 का, अच्छा उस 1000 में से 100 रुपया टैक्स है, वो उसके अंदर ही शामिल है, यानी कि टैक्स लगकर 1000 का आपको बर्गर मिल रहा है, मैक बर्गर। अच्छा, अब ये है कि मेरे जैसा कोई गरीब जाता है खाने के लिए, चलो कभी चले ही जाते हैं कि यार चलो अमीर जो खाते हैं हम भी खा के देखें, तो उसकी इनकम है 10,000। ठीक है, तो क्या मैं जब मैक बर्गर लूंगा तो मैं 100 रुपया टैक्स नहीं पे कर रहा? सर कर रहे हैं. यानी कि जब कोई भी बर्गर खाने जाएगा मैकडॉनल्ड्स का, उसकी इनकम कितनी है, ये पूछा जाता है कि आपकी इनकम ज्यादा है आप पे ज्यादा टैक्स लगेगा, आप गरीब हैं आप पे कम लगेगा, ऐसा कुछ सीन है? नहीं. नहीं है। इसका मतलब है आप जैसा अमीर हो या मेरी जैसा गरीब हो, टैक्स सबको, 1000 रुपए का बर्गर खाएगा 100 रुपए का टैक्स उसमें जाएगा ही जाएगा। तो अब आप गौर करो, हमने जो फार्मूला देखा है ये वाला परसेंटेज ऑफ टैक्स का, तो अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो हम क्या कहेंगे कि 100 को डिवाइड कर देंगे इनकम से, और इंटू 100 कर देंगे। और यहाँ पर भी यही करेंगे कि 100 को डिवाइड कर देंगे ये गरीब आदमी की इनकम से, 10,000 से और 100 से, तो क्या होगा? इसका आंसर छोटा आएगा और इसका आंसर बड़ा आएगा। यानी कि ज्यादा परसेंटेज जो है टैक्स की, या जो इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन है वो गरीब का जा रहा है, क्योंकि टैक्स की अमाउंट नहीं चेंज हो रही। और कम जो इनकम का हिस्सा है प्रोपोर्शन का, या जो टैक्स रेट है वो गरीब अमीर को कम देना पड़ रहा है। समझ आ रही बात की? यस. आंसर ना ना निकालो, जरूरत नहीं ना निकालने की। नहीं सर. ठीक हो, तो ये आपको समझना है। तो याद रखिए जो रिग्रेसिव टैक्स होता है ना, वो सारा सारे के सारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो चीजों पे लगता है। और चीजों पे जो टैक्स लगता है उसकी अमाउंट चेंज नहीं होती। तो जब अमीर लेता है तो परसेंटेज कम बन जाती है, जब गरीब लेता है तो अमाउंट तो वही है लेकिन परसेंटेज ज्यादा बन जाती है इनकम की। तो रिग्रेसिव जो है वो इनडायरेक्ट होता है, और प्रोग्रेसिव कौन सा होता है? इनकम टैक्स जैसे है, वेल्थ टैक्स है, आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, वेल्थ ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा, इनकम ज्यादा है टैक्स ज्यादा, इनकम कम है टैक्स कम। तो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जो कि आपका इनकम टैक्स है या वेल्थ टैक्स है। रिग्रेसिव होता है जो कि चीजों में लगता है। प्रोपोर्शनल जो है वो वैसे तो नॉर्मली इस्तेमाल कंट्रीज नहीं करते, कि अगर आप ने परसेंटेज कोई फिक्स कर दी है। पाकिस्तान में तो खैर प्रोपोर्शनल टैक्स इस्तेमाल नहीं होता। हाउ टू कैलकुलेट ये मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जाम्पल भी दी हुई, आप खुद पढ़ सकते हैं। आगे आगे हमारे पास व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अब हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात पहले कर ली हुई है कि क्या होता है। ठीक है, बजट खत्म ही है ये, लेकिन चले कोई नहीं, अभी आज इतना ही रहने देते हैं, तो इसको फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे आगे।